नमस्कार बच्चों, मैं राजीव वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव मैथ ट्यूटोरियल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम की टाइप 7, जिसमें आप पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम और कुछ ही एलसीएम मेथड है आपका रिमाइंडर निकालने का। इससे अलग आप कॉमन फैक्टर बेस्ड के जो रिमाइंडर वाले सवाल होते हैं वो आप करेंगे। कॉमन फैक्टर पर बच्चों हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। इस पर मैंने आपको फैक्टर के अंदर एक कॉमन फैक्टर टाइप साझा आपके साथ की है, आप जाकर उसे जरूर चेकआउट कीजिए ताकि आपको कॉमन फैक्टर के बारे में बहुत और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। चलिए फिर हम इस सेशन की शुरुआत विल्सन थ्योरम के साथ करते हैं। विल्सन थ्योरम क्या होती है बच्चों, देखिए, अगर आप कभी किसी नंबर को एक प्राइम नंबर से भाग देते हैं, और जिस नंबर को भाग दे रहे हैं बच्चों वो आपका फैक्टोरियल में है और इस प्राइम नंबर से एक छोटा है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए आप 17 से भाग देते हैं किसको, एक फैक्टोरियल को। कौन सा फैक्टोरियल, जो इस 17 से एक छोटा हो, 16। मतलब अगर आप 17 से 16 फैक्टोरियल को भाग देंगे बच्चों तो यहाँ से जो आपका रिमाइंडर आएगा, वो -1 आएगा। अगर आप यहाँ से 16 फैक्टोरियल को 17 से भाग देते हैं बच्चों तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा आपका वो क्या आएगा, -1 आएगा। अच्छा, माइनस में अगर कभी रिमाइंडर आता है तो आपको पता क्या करते हैं, जो भी डिवाइजर होता है उस डिवाइजर में से रिमाइंडर को निकाल देते हैं। तो आप कहेंगे सर 17 - 1 तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो आप ये ना कहकर कि रिमाइंडर -1 आएगा, आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि जो फैक्टोरियल है ये फैक्टोरियल ही उसका रिमाइंडर होगा। ये फैक्टोरियल बच्चों क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब भी आप किसी एक अभाज्य संख्या से ऐसे फैक्टोरियल को भाग देते हैं जो इससे अभाज्य संख्या से एक छोटा है, तो जो उसका रिमाइंडर होता है या तो आप कहेंगे सर -1 आएगा, या फिर आप कहेंगे सर जो भी ये फैक्टोरियल है ये उतना ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। उस जितने नंबर का फैक्टोरियल है वो नंबर ही आपका रिमाइंडर होगा। अच्छा, इस बात को और अलग तरह से मॉडिफाई करके आपको बताया जा सकता है क्या, कि आप मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं p-1 फैक्टोरियल को अगर प्राइम नंबर इस p से भाग लगाता हूँ तो रिमाइंडर मेरा जो आता है वो एक कम आता है, मतलब -1 आता है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अगर आप p-1 फैक्टोरियल में अगर बच्चों एक जोड़ दो, भाई रिमाइंडर -1 कब आता है, ये तभी तो आता है जब एक की कमी हो। मैं कहता हूँ भाई अगर 14 है, 14 को आप बच्चों 5 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर या तो 4 का रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव, या नेगेटिव कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे सर -1 आएगा, क्योंकि 15 तो करता है तो 15 से एक छोटा है, तो आप कहेंगे सर -1 रिमाइंडर आएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं, बच्चों एक जोड़ दूं तो ये 5 से पूरा कटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी p-1 फैक्टोरियल में एक जोड़ देंगे और फिर अगर p से भाग लगाएंगे तो फिर इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, आपका 0 आएगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए फिर इस वाली बात पर हम और सवाल लेते हैं और सवालों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भाई विल्सन थ्योरम लगाई कैसे जाती है। सवाल नंबर पहला क्या है, देखिए यहीं पर बता देते हैं आपको। सवाल नंबर पहला क्या है कि मान लो अगर आपको कोई ये कहता है 12 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p। p मतलब क्या, यहाँ पर p से मतलब है 13 है, 13। तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहेंगे सर अगर मैं 12 फैक्टोरियल को 13 से भाग लगाता हूँ तो ये तो विल्सन थ्योरम ही है। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, जब आप एक प्राइम नंबर से भाग लगाते हैं और जो जिस फैक्टोरियल को भाग लगा रहे हैं वो इस प्राइम नंबर से एक छोटा है, तो फिर उस केस में जो रिमाइंडर आएगा -1 आएगा, या फिर जो भी फैक्टोरियल वही रिमाइंडर होगा। या तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं सर मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 12। मैं अलग अलग तरीके से इन दोनों बातों को समझा देता हूँ कि भाई कैसे कैसे मैंने आपको जो ये थ्योरम आपको बताई है कैसे ये इंप्लीमेंट होगी। आप कहेंगे सर यहाँ से मेरा रिमाइंडर जो आएगा, चलिए रिमाइंडर निकाल दे, तो आप कहेंगे सर यहाँ से कितना रिमाइंडर आएगा मेरा, -1। जब 13 से इसको भाग लगाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, -1। और 5 को जब 13 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर तो 5 ही आएगा, छोटा है और पॉजिटिव है। तो ये जो आएगा रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, -1 + 5 कितना आ गया बच्चों, 4। 4 इस सवाल का सही उत्तर है, पहला तरीका। अगर आप ये सोचते हो सर नहीं, अगर -1 रिमाइंडर आता है या तो हम ऐसे सोचे, या फिर हम ये कहेंगे जो भी ये फैक्टोरियल है जितने नंबर का वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो अब ये भी कह सकते हैं सर यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा मेरा वो 12 आएगा, यहाँ से 12 ही आएगा। अगर आप 13 से 12 फैक्टोरियल को भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 12। अगर आप 16 फैक्टोरियल को 17 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16। बशर्ते शर्त ये है
कि ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ये अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो फिर आप ये नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 12 आएगा, प्लस 5 को भाग लगाएंगे 13 से तो 5 आएगा, तो 12 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों 17। क्या 17 रिमाइंडर आ सकता है 13 से? आप कहेंगे नहीं सर, तो आप इसको 13 से फिर से भाग लगा दीजिए, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 4। 4 इस सवाल का सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये वाली बात अगर मैं आपको बताऊं भाई, या तो आप ऐसे कहें या फिर इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर इस वाली बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 12 फैक्टोरियल प्लस 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 4 फैक्टोरियल और फिर 13 से भाग लगाए। तो फिर ये जो कहानी है, ये वाली जो कहानी है बच्चों, ये तो यही है ना कि अगर मैं प्राइम नंबर से मतलब 13 से भाग लगाता हूँ तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा और +1, तो ये तो 0, ये तो पूरा ही कटेगा। यही तो बात मैं यहाँ से समझा रहा था कि भाई यहाँ से आपका -1 आता और +1 -1 कितना रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों 0। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 0 रिमाइंडर आएगा और 4 को 13 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। तो 0 + 4 कितना हो गया बच्चों? आप कहेंगे सर रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया 4। 4 इस सवाल का सही उत्तर। आप किसी भी तरह से सोच सकते हैं। आप डायरेक्ट भी ये कह सकते हैं सर 12 फैक्टोरियल को 13 से भाग लगाएंगे तो 12 ही रिमाइंडर आएगा, प्लस 5 यहाँ से आ जाएगा, जोड़ के 17, तो यहाँ से 4 रिमाइंडर बचेगा। और या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर यहाँ -1 बचेगा, -1 यहाँ से 5 यहाँ से, तो -1 + 5 कितना हो गया रिमाइंडर 4। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बातें लगा सकते हैं। हो सकता है किसी सवाल में ये वाली बात आसान पड़ जाए, किसी में ये आसान पड़ जाए, या फिर किसी में ये आसान पड़ जाए। चलिए फिर अगले सवालों पर चलते हैं और 2-3 सवाल और यहाँ से लेते हैं आपको विल्सन थ्योरम समझाने के लिए। अब इन सवालों से मुझे लगता है कि आपको विल्सन थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों क्या है कि 10 फैक्टोरियल को 11 से भाग लगाना, रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आप डायरेक्ट ही कह देंगे सर रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 10। आप प्राइम नंबर से भाग लगा रहे हैं और ये जो फैक्टोरियल से एक छोटा है, तो आप जो भी फैक्टोरियल नंबर है वही उसका क्या होगा बच्चों रिमाइंडर। या फिर आप ये कह सकते हैं सर यहाँ से रिमाइंडर -1 आएगा। अगर रिमाइंडर बच्चों -1 आता है तो मैंने आपको बहुत बार बताया है रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो भी रिमाइंडर आया नेगेटिव उसको डिवाइजर में से निकाल देंगे या इनका डिफरेंस निकाल देंगे। तो आप कहेंगे सर 11 में से 1 गया कितना बच्चों 10। 10 इस सवाल का सही उत्तर है। अच्छा इस वाले सवाल को करेंगे आप फिर यहाँ से कहेंगे सर यहाँ से कितना बचेगा। अब या तो आप कहेंगे सर यहाँ से -1 बचेगा। भाई 6 फैक्टोरियल को जब आप 7 से भाग लगाएंगे तो ये प्राइम नंबर और इससे एक छोटा है, तो आप कहेंगे सर -1 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से -1 आएगा। तो आप कहेंगे सर ये कितना हो गया -4 हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों -4। क्या माइनस में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आप डिवाइजर में से इस माइनस रिमाइंडर को निकाल देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 3। 3 इस सवाल का सही उत्तर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं सर यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6। 6 कितनी बार बचेगा बच्चों 4 बार। तो 4 बार बचेगा तो आप कह सकते हैं 6 × 4 कितना हो गया 24। अब 24 डिवाइजर से बड़ा है तो रिमाइंडर नहीं होगा। ये जब तक रिमाइंडर नहीं होगा जब तक ये डिवाइजर से छोटा ना रह जाए। आप कहेंगे 24 को फिर से 7 से भाग लगा दो। ये जो रिमाइंडर आया था ये 7 से बड़ा है तो आप इसको फिर से 7 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों 3। 3 इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। अब इस वाले सवाल को देखिए, आप कहेंगे सर 61 क्या होता है प्राइम नंबर होता है और इससे एक छोटा फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर या तो आप डायरेक्ट कहें भाई 60 बचेगा, 60 बचेगा, 60 बचेगा, 60 बचेगा, कितनी बार बचेगा जोड़े और +6 करके उसको 61 से भाग लगा दे। या फिर आप कहेंगे सर यहाँ से -1 बचेगा, यहाँ से -1, -1, -1, -1, -1। तो -1 कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6। -6 यहाँ से बचेगा और +6 यहाँ से बचेगा। तो -6 + 6 कितना हो गया बच्चों 0। और 0 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ से क्या बचेगा 0। 0 इस सवाल का सही उत्तर। अब आने वाले सवालों में बच्चों हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसे आप एलसीएम मेथड भी कहते हैं। होता क्या है बच्चों, जो पावर बेस वाले सवाल होते हैं उसमें हम मोस्टली क्या करते हैं सिंपल, मॉडुलर या टोशन फॉर्मेट ये वाले मेथड हम लगाते हैं। तो कई बार वो सवाल हमारे पावर बेस वाले उन सब से करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उन सवालों में जो कठिन होंगे उनमें हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। और इसमें भी 2 तरह की टाइप बनेगी आपकी, या तो इन सवालों को सोल्व करते समय रिमाइंडर सेम आएंगे या फिर बच्चों कैसे आएंगे डिफरेंट रिमाइंडर आएंगे। तो सेम रिमाइंडर आएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, डिफरेंट रिमाइंडर आएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। दोनों तरीके से हम इन बातों को सवालों के जरिए सीखेंगे। देखिए बच्चों, मान लेता हूँ मैं ये वाला सवाल लेता हूँ। आप कहते हैं सर पावर बेस वाला है तो या तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाए, है ना, या फिर हम क्या करेंगे इसमें टोशेंट लगा देंगे। अब टोशेंट लगाते समय हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये याद रखना पड़ता है कि ये जो हमारा डिविडेंड का जो ये बेस है इसमें और इस डिवाइजर में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे इसका टोशेंट निकालेंगे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक टोशेंट मेथड से रिलेटेड मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार इससे ठीक पहले रिमाइंडर
थ्योरम की टाइप 6 में हमने टोसेंट मेथड आपको सिखाया है और उस फॉर्मेट मेथड मैंने आपको सिखाया है, वहाँ जाकर आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर जब बच्चों हम 187 का टोसेंट निकालेंगे, 187 का टोसेंट निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर 187 होता क्या है? तो 187 होता है बच्चों 11 गुणा 17, ये होता है। तो आप कहेंगे सर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जो भी ये बेस में है हम क्या करते हैं 187 इंटू जो भी नंबर है उसको लिखेंगे, इंटू बेस कितना है 11, 1 घटा लो ऊपर 10, ये कितना है 17, तो ये आ जाएगा 16/17, ये तो इससे पूरा ही कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों 160, 160 आ गया। जो ये टोसेंट आता है, इस टोसेंट से हम रिमाइंडर को भाग, ये जो पावर है इस पावर को भाग देते हैं। अगर ये पावर आपका डायरेक्ट टोसेंट है तो रिमाइंडर 1 माना जाएगा। अगर ये टोसेंट का, ये जो टोसेंट आया इसका कोई मल्टीपल है तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर ये जो टोसेंट आया है ये इस टोसेंट से ये पावर पूरी कट जाए तो रिमाइंडर 1 है। अदरवाइज आप भाग लगाएंगे तो तो ये 81 को जब आप भाग लगाएंगे बच्चों 160 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे सर 81 ही आएगा, तो फिर तो सवाल वैसा का वैसा ही रह गया। तो इसका मतलब यहाँ से इस सवाल को करना बहुत कठिन है। तो फिर इस सवाल में हम क्या करेंगे, हम चाइनीज थ्योरम का यूज़ करेंगे बच्चों, चाइनीज थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब चाइनीज थ्योरम होती क्या है, ये एलसीएम मेथड क्या होता है आपको शायद पता भी हो, मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक नंबर है कितना 7, आप इसको 8 से भाग लगाओ तो बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे सर 7 आएगा। अच्छा अगर मैं कहता हूँ भाई 7 को 9 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे सर फिर भी 7 ही आएगा, क्योंकि 9 से छोटा है, पॉजिटिव है। अगर मैं कहता हूँ जो पहला नंबर मतलब पहले जिससे भाग दिया था 8 से, और जो दूसरा डिवाइजर है 9, मैं डिवाइजर की बात कर रहा हूँ, भाग देने वाले नंबर की, भाजक की। आप कहेंगे सर जो डिवाइजर है इनका एलसीएम लीजिए, तो 8 और 9 का एलसीएम कितना बच्चों 72, 72। अगर हम इनके एलसीएम से उसी नंबर को अगर भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे सर अब भी तो 7 ही आएगा, इससे छोटा और पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अलग अलग डिवाइजर से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा सेम आता है, तो उन डिवाइजर के एलसीएम से भी अगर हम भाग देंगे तो बच्चों रिमाइंडर हमेशा सेम ही आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं सर 187 क्या होगा? 187 आप कहेंगे सर 187 होता है 11 इंटू 17। तो एक बार आप क्या करें बच्चों, 5 की पावर 81 को 11 से भाग लगाएं और रिमाइंडर चेक करें कितना आएगा। और एक बार बच्चों आप 5 की पावर 81 को 17 से भाग लगाएं और रिमाइंडर चेक करें कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 11 का अगर मैं टोसेंट निकालूँ, ये तो प्राइम नंबर है, तो जो 11 का यहाँ से टोसेंट आएगा बच्चों, 11 का टोसेंट आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर एक छोटा होगा 10 होगा। तो 10 से जब 81 को भाग लगाएंगे पावर को, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ से रिमाइंडर आएगा, आप कहेंगे सर जो भी टोसेंट आया उस टोसेंट से हम पावर को भाग देते हैं, पावर को छोटा करने के लिए। तो 10 से 81 को भाग देंगे तो 80 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 5 की पावर कितनी बचेगी बच्चों 1, और 11 से भाग लगाना है तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे सर यहाँ से रिमाइंडर मेरा 5 ही आएगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। ये मैंने टोसेंट निकाला, टोसेंट से पावर को भाग देते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है वो हम इस डिविडेंड की नई पावर बनाते हैं। आप कहेंगे सर 5 को 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 5। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से टोसेंट कितना आएगा बच्चों 17 का टोसेंट यहाँ से कितना होगा? आप कहेंगे सर 16 होगा, 1 कम होगा, प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हम इस तरह से टोसेंट निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है सर, अब 16 से 81 को भाग देंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 80 कट जाएगा, 16 पंजे 80, 1 बचेगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ 5 की पावर 1, ये पावर को छोटा करने का तरीका होता है बच्चों। तो आप कहेंगे सर अब 5 की 1 को हमें 17 से भाग देना, हमारा सवाल छोटा हो गया। तो 5 को जब आप 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा? आप कहेंगे सर यहाँ से भी 5 आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, जब आपने 11 से रिमाइंडर निकाला तो कितना आ गया 5। आपने जब 17 से भाग निकाला, 17 से भाग करके रिमाइंडर निकाला तो फिर भी कितना आया 5। मतलब जब आप सेम नंबर को अलग अलग डिवाइजर से भाग करके बताते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? सेम ही आता है, 5 आता है। तो 11 और 17 का जो एलसीएम होगा बच्चों, एलसीएम तो वो तो 187 ही होगा। तो वहाँ से भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका? सेम ही आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। ये इस सवाल का सही उत्तर है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आप क्या करेंगे अगर आपका डायरेक्ट ऐसे टोसेंट से सवाल मुश्किल बनता है तो आप क्या करेंगे, जो डिवाइजर होता है उसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना बच्चों, ऐसे 2 नंबर में तोड़ना जिनमें कुछ कॉमन ना हो,
और फिर अलग अलग भाग देकर रिमाइंडर आप निकालेंगे। ये तो मैंने पावर बेस वाले सवाल आपको बहुत कराए हैं, रिमाइंडर कैसे निकाले जाते हैं, तो टोसेंट से आता है या कैसे भी सिंपल मॉडुलर मेथड, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बस आपको रिमाइंडर निकालना। तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पर टोसेंट लगा देंगे, तो देखो टोसेंट की जरूरत तो यहाँ पे भी पड़ रही है हमारी, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, जब 17 से भाग लगाया तो यहाँ से मेरा 17 से भी कितना आ रहा है 5, 11 से भी 5, तो 11 और 17 का जो एलसीएम होगा, तो 11 और 17 का एलसीएम 187 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। तो आप कहेंगे सर 11 और 17 का एलसीएम कितना होगा 187, तो 187 से भी रिमाइंडर कितना आएगा हमारा बच्चों 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से और यहाँ से सेम रिमाइंडर बचा है, तो इनके एलसीएम से भी रिमाइंडर सेम आएगा, 5 ही आएगा। उम्मीद है मुझे आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर चलिए उन सवालों पर भी चलते हैं। अगर मान लो कभी ऐसे सेम रिमाइंडर ना बचे तो फिर क्या करेंगे, चलिए फिर अगले सवाल में सीखते हैं। अगले सवाल को एक बार खुद से आप करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए सवाल में क्या करना है, जब भी आपको सवाल मिलता है पावर वाला, या तो आसान हो डायरेक्ट हमें मिल जाए, अगर आसान नहीं दिख रहा तो आप उसमें टोसेंट लगाने की कोशिश कीजिए। टोसेंट तभी लगेगा जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, तो टोसेंट निकाल लो, किसका, डिवाइजर का, किसका, डिवाइजर का। तो डिवाइजर का जब टोसेंट निकालते हैं तो जो भी डिवाइजर लिखो इनटू, अच्छा ये इसके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 5 × 7, तो 5 आया है तो ये आ जाएगा 4/5, ये 7 है तो ये होगा 6/7, कट जाएगा 35, कितना आ गया बच्चों 24। अब आप मुझे खुद बताओ, जो ये टोसेंट आया है, इस टोसेंट से इस पावर को भाग लगाना है ना, इस पावर को, तो आप कहेंगे सर 23 को 24 से भाग लगाएं तो 23 ही आएगा। तो ये तो सवाल वैसा का वैसा ही रहा, हम तो पावर को छोटा करने के लिए टोसेंट निकालते हैं, ये तो पावर वैसी की वैसी रहेगी, तो फिर इसका मतलब ये कठिन होगा सवाल यहाँ से। फिर आप क्या करेंगे, आप चाइनीज थ्योरम या एलसीएम मेथड लगाएंगे। आप कहेंगे सर 35 होता 5 × 7, 5 × 7 35, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं। आप ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिनमें कुछ कॉमन ना हो, ठीक है, डिवाइजर के। तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो 23 की पावर 23 को एक बार 5 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, और एक बार 23 की पावर 23 को बच्चों आप 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 5 का टोसेंट क्या होगा, यहाँ निकाल लेते हैं। तो टोसेंट ऑफ 5 क्या होगा बच्चों, टोसेंट ऑफ 5 आप कहेंगे सर 4 आएगा, प्राइम नंबर से 1 छोटा होता है। और टोसेंट ऑफ 7 क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर 6 होगा, ये भी प्राइम नंबर 1 कम आएगा। तो आप कहेंगे सर जब 5, इसका टोसेंट 4 है ना, तो 4 से इस पावर को भाग लगाओ तो कितना बचेगा 3, 20 कट जाएगा, 23 की पावर 3 बचेगी, ये कितना 5। हम ये पावर को छोटा करने के लिए टोसेंट निकालते हैं। फिर आप कहेंगे सर 23 को जब 5 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 20 कटेगा 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बचेगी। ये अभी 5 से बढ़ाएगा, 3 की 3 27 होता है, 3 की 3 कितना होता है बच्चों 27, तो 5 से फिर भाग लगा देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा बच्चों 2 यहाँ से रिमाइंडर आएगा। अच्छा यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 7 का टोसेंट 6 होता है, तो 6 से भाग लगाओ 23 को, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 18 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बच्चों 5, और ये कितना 23 भाग लगाना 7 से। तो आप कहेंगे सर 23 को जब 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 2, 21 कट जाएगा, तो 2 की पावर 5 बचेगी। तो ये अब भी 7 से बढ़ाएगा, कितना आएगा 32 आएगा, 32 को 7 से भाग लगाएंगे तो 28 कटेगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 4। तो यहाँ से रिमाइंडर आया बच्चों 2, यहाँ से 4, तो अब की बात डिफरेंट रिमाइंडर आए हैं। अगर सेम आता, अगर ये सेम रिमाइंडर आते तो यही हमारा आंसर हो जाता, तो फिर यही बच्चों हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन अगर डिफरेंट रिमाइंडर आए हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ये सोच लेना है, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर डिफरेंट आए हैं तो कभी ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर सेम रहे हो। आप कोई भी रिमाइंडर निकालें, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सेम होने चाहिए बस। आप कहेंगे सर यहाँ से इस डिवाइजर से भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचता है, तो नेगेटिव कितना बचा होगा, अगर पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 3 रहा होगा, हाँ या ना। डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल दो, जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव निकालते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। आप यहाँ से कहेंगे सर 5 में से 2 गया 3, ये नेगेटिव रिमाइंडर रहा होगा मेरा, 7 में से 4 गया 3, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो इस केस में आपने ध्यान से देखा कि मेरा जो नेगेटिव रिमाइंडर है बच्चों वो सेम है, लेकिन मुझे ये पता है नेगेटिव कभी आंसर नहीं होता। अगर ये पॉजिटिव रिमाइंडर सेम होते हैं तो हमारा डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव रिमाइंडर कभी आए हैं तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम ऑफ डिवाइजर है बच्चों, कितना एलसीएम ऑफ डिवाइजर हमारा, ये 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 35 ही आएगा। या फिर आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं एलसीएम ऑफ डिवाइजर, या फिर सिंपल ओरिजिनल जो डिवाइजर आपका ओरिजिनल डिवाइजर है, आप डायरेक्ट उसमें से माइनस कर देंगे जो भी नेगेटिव रिमाइंडर आया,
वो निकाल देंगे। तो -3 इसमें से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर ओरिजिनल कितना था 35, 35 में से 3 गया कितना बच्चों 32, 32 इस सवाल का सही उत्तर, ये हमारा आंसर है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर कभी भी बच्चों आपके पॉजिटिव रिमाइंडर डायरेक्ट सेम आ गए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये सेम नहीं आए तो आप एक बार ये देख लीजिए, नेगेटिव तो हमारे सेम नहीं है, कभी नेगेटिव वाले रिमाइंडर सेम हो तो वो कैसे आएंगे, डिवाइजर में से पॉजिटिव घटा दो नेगेटिव आ जाएगा, डिवाइजर में से पॉजिटिव घटा दो नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर सेम है तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, लेकिन जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो भी हमारा डिवाइजर था कितना था बच्चों 35, तो 35 में से हम क्या करेंगे इस 3 को निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम आगे सवाल करते हैं जिसमें ऐसे सवाल हो कि भाई आपके पॉजिटिव भी सेम ना हो और नेगेटिव भी सेम ना हो, तो उन सवालों को फिर हम कैसे करेंगे, उन सवालों को भी देख लेते हैं। चलिए इस सवाल को भी एक बार हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से करने की कोशिश करते हैं। तो आप कहेंगे सर 91 क्या होता है, 7 गुना 13 होता है 91, दोनों को प्राइम भी है, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर एक बार 8 की पावर 49 को 7 से भाग लगाओ, रिमाइंडर निकालो क्या आएगा, और एक बार बच्चों आप 8 की पावर 49 को 13 से भाग लगाओ और रिमाइंडर निकालो क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर 7 का क्वोशंट क्या होगा, आप तो पता ही चल गया बच्चों, फिर 7 का क्वोशंट क्या होगा, आप कहेंगे सर 6 होगा, एक छोटा होगा। यहाँ से 13 का क्वोशंट क्या होगा बच्चों, आप कहेंगे सर 12 होगा, एक छोटा होगा, प्राइम नंबर का एक छोटा ही क्वोशंट होता है। तो 6 से जब इसको भाग लगाएंगे 49 को तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 8 की 1 बचेगा, 7 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो 7 से 1 रिमाइंडर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ से आप कहेंगे सर 12 से जब हम 49 को भाग देंगे तो 48 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 8 की 1। 13 से भाग लगाएंगे तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ से 8 ही रिमाइंडर आएगा, छोटा है 13 से। या फिर नेगेटिव कितना आएगा, 13 में से 8 घटा दो कितना 5, 5 वाला नेगेटिव होगा। तो आप ध्यान से देखो, ना तो पॉजिटिव रिमाइंडर सेम है 1 यहाँ पे 8, ना नेगेटिव रिमाइंडर सेम है -6 -5। तो इस सवाल को फिर कैसे करें, तो आप इस सवाल में क्या करेंगे, जब दोनों ही केस में आपके रिमाइंडर सेम नहीं आ रहे, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, तो आप इस डिविडेंड को, ये जो आपको डिविडेंड नंबर मिला 8 की पावर 49, आप इसको अपने पास से कुछ मानने की कोशिश करेंगे। आप डिविडेंड बदलेंगे, डिविडेंड कैसे बदलेंगे वो हम देख लेंगे, लेकिन डिविडेंड आपको ऐसा रखना है कि जब 7 से भाग दे तो 1 ही बचे, और जब 13 से भाग दे तो बच्चों 8 ही बचे। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आप 8 की पावर 49 को 7 से भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 1 आएगा यहाँ से रिमाइंडर। और जब 8 की पावर आप 49 को 13 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है पॉजिटिव, आप कहेंगे सर 8 आता है। तो आपको बस क्या करना है भाई, रिमाइंडर मेरा सेम आना चाहिए, 13 से भाग देने पर 8 आना चाहिए, 7 से भाग देने पर मेरा 1 आना चाहिए। तो आप इस तरह से कोई भी आप डिविडेंड नंबर अपना मान सकते हैं। देखिए आपको एक बात पता होगी कि अगर मान लो ये आपका कोई नंबर जैसे 17 है, 5 से भाग दे तो आप कहेंगे सर 3 पे जाएगा और कट जाएगा कितना बचा 2। अच्छा अगर मुझे ये बात ना पता हो, इतनी बात, और मुझे डिविडेंड नंबर निकालना, तो आप कहेंगे सर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो आपका डिविडेंड नंबर आ जाएगा 5 से 15 प्लस 2 17, है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पर इसी को हम बच्चों रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये लगाता हूँ, मैं मान लेता हूँ भाई यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे सोचिए कि भाई रिमाइंडर मेरा कितना है बच्चों 1, डिवाइजर कितना है 7, और क्वोशंट मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ ये m रहा हुआ। यहाँ पर आप कहेंगे सर 13 डिवाइजर है, रिमाइंडर 8 है, क्वोशंट मान लेते हैं n रहा होगा। तो यहाँ से डिवाइजर आ जाए, डिविडेंड नंबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये मान लो ये a है और मान लो ये भी a रहेगा, भाई नंबर तो सेम ही है। आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ से जो a आएगा वो कैसे आएगा भाई 7m, इन दोनों की गुणा +1। अच्छा यहाँ से a कैसे आएगा, और दोनों a बराबर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि नंबर तो सेम है तो ये तो बराबर होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर 13 गुना n 39 प्लस रिमाइंडर 8। तो मेरे हिसाब से वो नंबर मैंने मान लिया, ये जो डिविडेंड नंबर था कि वो ये रहा होगा, या तो ये या फिर ये, दोनों सेम ही है। तो आप कहेंगे सर अगर ये दोनों बराबर हैं 7m बराबर, आप कहेंगे सर एक को इधर ले जाओ 13n प्लस 7, ये एक कट जाएगा, इसमें 7 रह जाएगा। अब आप ध्यान से देखकर बताओ, ये 7 का मल्टीपल है और ये इसके बराबर है, तो इसमें ये कंप्लीट नंबर जो होगा ये 7 का मल्टीपल ही होगा। अगर मैं कहता हूँ ये 8 है, मैं कहता हूँ भाई ये कोई नंबर है 70, तो बराबर में ये इस नंबर के है, तो ये भी तो 70 होगा, तभी तो इक्वल होगा। तो ये 7 का मल्टीपल है, तो ये भी कंप्लीट 7 का मल्टीपल होगा। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ 7n प्लस 7 प्लस 6n, भाई 7 एज इट इज़, 13 को मैंने तोड़ दिया 7 और 6 में। तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं
तो आप मुझे ध्यान से देख कर बताओ भाई, ये 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, तो ये 7 का मल्टीपल है, बचा ये, और ये कंप्लीट 7 का मल्टीपल है, तो इसका ये भी 7 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब बच्चों ये भी जो है आपका, ये मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 7 रहेगा, ये मल्टीपल ऑफ 7 आएगा। 7 का गुणज मतलब ऐसी संख्या जो 7 से कटती है। तो अगर ये संख्या ऐसी है जो 7 से कटती है, तो मैं n क्या ले सकता हूँ, आप कहोगे सर n यहाँ से ले लो 0। अगर 0 लेंगे तो 0 7 से कटता है या नहीं करता, 0 सबसे कटता है, तो 0 भी माना जाएगा इसका मल्टीपल। तो n 0 लेने पर क्या हुआ, n 0 लेने पर क्या हुआ बच्चों, जो 7m आएगा वो क्या आएगा भाई, ये भी 0 हो गया, प्लस 7 प्लस 0, तो यहाँ से 7m की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अगर m की भी निकालना चाहे तो 1 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना बच्चों, किसी भी एक में। अब यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका नंबर, तो 7m कितना है, 7 प्लस 1। यहाँ से अगर मैं a निकालता हूँ, अगर मैं बच्चों यहाँ से a निकालता हूँ, तो आप कहेंगे सर 7m प्लस 1 है, तो 7m प्लस 1 है तो कितना आएगा भाई, 7m 7 हो गया, या m रख लो 1, फिर वही आएगा 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। अब आप मुझे बताओ, अगर बच्चों आप 8 को भाग लगाते हैं किससे, 91 से, भाई डिवाइजर तो हमारा यही है 91 से, तो जब आप 91 से भाग लगाएंगे, 91 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 आएगा। 8 इस सवाल का सही उत्तर है। आप चाहे n की वैल्यू रख लो, आप कहेंगे सर n कितना है, 0 है। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा प्लस 8, तो a कितना आ जाएगा, उस केस में भी 8 आएगा। और 8 को बच्चों आप डिवाइजर से भाग लगाएंगे तो भी रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 8 ही आएगा। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अब ये सवाल बच्चों आपके कॉमन फैक्टर बेस्ड रिमाइंडर वाले सवाल हैं। कॉमन फैक्टर पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। फैक्टर प्लेलिस्ट में एक टाइप है आपकी कॉमन फैक्टर, जो मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप जाकर उस सेशन को जरूर चेकआउट कीजिए ताकि आपको कॉमन फैक्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। देखिए मैं फिर भी थोड़ी बातें यहाँ पे लिख दी हैं कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि a की पावर m प्लस b की पावर m है, और मतलब पावर सेम होनी चाहिए, और वो पावर अगर ओड है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी। और अगर बीच में माइनस आएगा, पावर ओडी है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा a माइनस बी। अगर पावर इवन है और माइनस है तो फिर a प्लस बी a माइनस बी दोनों उसके कॉमन फैक्टर होते हैं। अगर प्लस है तो उसका नील होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर एक बार जाके चेकआउट करना। मैं आई बटन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। देखिए बच्चों 15 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23, तो आप कहेंगे सर इसका एक कॉमन फैक्टर जो होगा वो 15 प्लस 23 होगा। पहला ही कॉन्सेप्ट है आपका ये वाला। तो आप कहेंगे सर 15 प्लस 23 आएगा, तो ये कितना हो गया 38। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये 38 से कटता है। अगर 38 इसका एक कॉमन फैक्टर है और इसको 19 से भाग लगाते तो 19 से भी कटेगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये जो नंबर आया है अगर ये 38 से कटता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 38 का कोई ना कोई मल्टीपल है। इस तरह से कोई नंबर रहा होगा। ये जो नंबर रहा होगा 15 की 23 बच्चों प्लस 23 की पावर 23, ये कुछ इस तरह से रहा होगा। तो आप कहेंगे सर इस नंबर को जब हम 19 से भाग लगाएंगे तो ये 38 तो पूरा ही कर देगा, और गुणा में है तो 0 से गुणा करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। तो कभी भी अगर बच्चों आपके कॉमन फैक्टर से रिमाइंडर में पूछे गए सवाल आते हैं तो उन केस में मोस्टली आपका जो आंसर आता है रिमाइंडर 0 ही आता है। देखिए अब इस वाले सवाल को देखिए आप। अब ये वाली जो टाइप है ये भी मैं आपकी कॉमन फैक्टर में करवा चुका हूँ। इसमें क्या है, आपको क्या मिलेगा, एपी में आपको सीरीज मिलेगी। एपी में मिलेगी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मिलेगी। एक ऐसी सीरीज मिलेगी जिसका गैप क्या होता है बच्चों, लगातार संख्याओं का सेम होता है। आप कहेंगे सर इन सवालों में क्या करेंगे, इन सवालों में क्या करना है आपको, अगर ये सभी बच्चों आपकी क्या है, साइन पॉजिटिव है, और ये अगर आपकी एपी है तो इसका जो एक कॉमन फैक्टर होगा बच्चों वो क्या होगा, आप इन सभी को ऐड कर दो, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। ये क्यों होता है, कैसे आता है, वो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कॉमन फैक्टर वाली टाइप में। आप कहेंगे ठीक है सर ये इसका कॉमन फैक्टर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 16 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 25, 35 हो जाएगा, 35 ये 35 ये, तो कितना हो गया बच्चों 70। तो अगर इसका कॉमन फैक्टर है, अगर एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे आप भाग लगाते हो, किससे भाग लगाने के लिए बोला गया आपको, 70 से, और 70 से पूरा करता है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। भाई आप मुझे बताओ क्या ये 70 से पूरा करता है, आप कहेंगे सर 70 से भाग लगाने की बात की थी, तो इससे भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस कॉमन फैक्टर को इससे भाग लगाएंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0। अगर इससे 0 आता है तो इससे भी क्या आएगा बच्चों 0 ही आएगा। ये इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए फिर एक दो सवाल और आपके लिए लेकर आते हैं जो सवाल एग्जाम में पूछ सकता है या पूछे गए हैं। आप उसको एक बार खुद से भी करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ये इस सेशन के बच्चों आखिरी 2 सवाल हैं, आप इसको एक बार पहले खुद से करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दें। देखिए बच्चों सवाल क्या है, फिर आपके वही कॉमन फैक्टर बेस्ड सवाल है। आप कहेंगे सर एपी में है, पहली बात बिल्कुल है, एक का गैप है।
दूसरा क्या पॉजिटिव में है, बिल्कुल। क्या सभी की पावर ओड है? ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, एक तो एपी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और ओड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सर ये इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28। तो आप मुझे बताओ इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, ये 106 आएगा। तो 106 इसका एक कॉमन फैक्टर है, किसका, डिविडेंड का। और 106 से आपको भाग लगाना है, तो 106 से भी भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, आप कहेंगे सर 0 आएगा। ये सवाल का उत्तर है, ये आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में देखिए आप कहेंगे सर सबकी पावर ओड है, पॉजिटिव में है और एपी भी है, एक एक का गैप है। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 58 ये होगा। अच्छा इनको जोड़ें तो ये क्या होगा, पहले n नेचुरल नंबर का सम है ये आपके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n n+1/2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर n कितना है इसमें, 58 है, और ये +1 करेंगे तो 59, भाग करेंगे 2 तो ये आ जाएगा 29। आप कहेंगे सर इसको जब हम किससे भाग लगाएंगे, जब हम इसको 59 से भाग देंगे, 59 से भाग देंगे तो ये 59 से पूरा कट जाएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों आपका 0। 0 इस सवाल का सही उत्तर है। तो आज आपने टाइप 7 में क्या सीखा बच्चों, आपने विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम, एल्चे मेथड कैसे यूज किया जाता है, कॉमन फैक्टर के बेस जो सवाल आपके रिमाइंडर से बनते हैं, वो सारे सवाल आज हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ। अब हम टाइप 8 आपके लिए लेकर आएंगे जहाँ से एक सवाल तो आपसे पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में किसी न किसी रूप में, वो आपके साथ साझा करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपके चेहरे पर सदैव ऐसे मुस्कान बनी रहे। आप अभी तक सेशन पर बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।